नमस्कार, मैं नवीन कुमार। YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सारा नोटिफिकेशन पाइए। और क्लास 5 डीएवी स्कूल में चलने वाले और लिटरेचर या रीडर के सभी किताबों का सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको बताऊंगा, आप उसको देखिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं एडवेंचर विद बुक्स। ये चैप्टर है, उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। चैप्टर के बिगिनिंग में आपका दिया हुआ पोएम है, उस पोएम का एक्सप्लेनेशन का एक क्लास है और मैं आज बता रहा हूँ इसका आंसर है। ये मैचिंग है। शुरू में क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, बुक्स कैन बी ऑफ ए वाइड वेराइटी, लेट अस यूज इफ यू कैन मैच द टाइप्स ऑफ बुक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस। इसमें डिस्क्रिप्शंस और इधर टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स दिए गए हैं, इधर डिस्क्रिप्शंस दिया गया है। इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर और सॉल्यूशन। देखिए ए नंबर में है, A1 क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवेंचर विद बुक्स का ए नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फेरी टेल्स मैचिंग है। मैं आंसर लिख दिया हूँ। क्वेश्चन आपके बुक में है, क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर आपके बुक में है एडवेंचर विद बुक्स, पेज नंबर देख के क्वेश्चन यहाँ देखिए। फेरी टेल्स का मैंने आंसर लिखा है जी हो गया, स्टोरीज ऑफ फेरीज, मैजिकल पीपल एंड इवेंट्स। 1 का जी। 2 एपिक है, लॉन्ग पोएम ऑफ स्टोरी अबाउट हीरोइक डीड्स। 3rd नंबर में है ऑटोबायोग्राफी, जो कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जो कुछ लिखता है उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आप के पास यदि अंडरस्टैंडिंग है, वर्ड्स वोकैबुलरी है, वर्ड स्टोर है तो आप समझ सकते हैं। देखिए ऑटोबायोग्राफी का होगा डी नंबर, स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटेन बाय दैट पर्सन। जो कोई भी व्यक्ति अपने बारे में, उस व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा जाता है। जैसे मैं अपने बारे में लिखूंगा तो मैं अपना ऑटोबायोग्राफी लिख सकता हूँ। आप यदि अपने बारे में लिखते हैं तो वो आपका ऑटोबायोग्राफी होगा। वही है स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटेन बाय दैट पर्सन। डिटेक्टिव स्टोरी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज होता है, यानी वैसी कहानी जिसमें आपका रहस्य छिपा हुआ होता है किसी भी कहानी का। कार्टून बुक, कार्टून आप देखते होंगे, बहुत सारे कार्टून चाहते हैं ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उस पे मिल जाएगा, या टीवी चैनल पर बहुत सारे हैं, उसको आप देखते होंगे। कार्टून बुक है बुक कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग के माध्यम से इसको बनाया जाता है और बच्चे लोग अधिक, आप लोग खासकर अधिक इसमें इंटरटेन करते हैं देखकर। नॉवेल या फिक्शन, उपन्यास होता है, फिक्शन होता है। लॉन्ग स्टोरी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, H नंबर होगा, 6 का H, 7 का C। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएट्री बुक क्या है, जिसमें कलेक्शन होता है पोएम का, केवल उसमें पोएम्स ही लिखे हुए होते हैं, उसको हम पोएट्री बुक कहते हैं। 1 नंबर में है फेबल, एक फेबल का होगा I नंबर, ओल्ड स्टोरीज दैट टीच अ लेसन। 9 नंबर में फोक टेल्स, स्टोरीज अबाउट ऑर्डिनरी फॉक्स। ये था इसका आंसर। और मैंने नीचे भी लिख दिया है, A का G, 2 का 1, 3 का D, 4 का F, 5 का E, 6 का H, 7 का C, 8 का I और 9 का B। ये था आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन है A1 का क्वेश्चन है, इसको देखिए बुक में। ग्रेट मेन एंड थिंकर्स हैव यूज्ड डिफरेंट नेम्स फॉर बुक्स, यूज द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन इच नेम, वन इज डन फॉर यू। बहुत सारे पॉपुलर पर्सन है, नॉवेलिस्ट है या ऑथर्स है या राइटर्स, जो भी है, नॉवेलिस्ट हो चाहे राइटर्स है या ऑथर्स है, उन्होंने बुक्स के बारे में क्या कहा है, व्हाट डिड ही से अबाउट बुक्स एंड when he wrote or read stories or novels. Such type of persons called novelist or writers, और पोएट भी हैं वो। तो उन्होंने बुक के बारे में क्या कहा है, उनका अपना एक आइडिया या थॉट्स है, वो देखियो। ये क्वेश्चन में है, दिया हुआ है कि चैंपियंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्वेश्चन में है कि चैंपियन, और चैंपियन के बारे में उन्होंने क्या कहा। ये चैंपियन शब्द दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे लेकर सेंटेंस आपको बनाना है ताकि आपका भी इंप्रूवमेंट हो। हाउ टू राइट एन इंग्लिश एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू इम्प्रूव इंग्लिश। देखिए तो मैंने बनाया है, वही है उन्हीं का। बुक्स आर आवर चैंपियंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इट्स डन फॉर यू। वाले फर्स्ट जो है आपके लिए कर दिया गया है, बताया गया है कि ऐसे आपको बनाना है। और दूसरे ऑथर का क्या कहना है, ये दिया हुआ है which we can see the whole word, और ये शब्द दिया हुआ है और ऑथर ने इसके बारे में क्या कहा है, बुक्स आर विंडोज,
थ्रू व्हिच वी कैन सी द होल वर्ल्ड। किताबें एक ऐसी खिड़की के समान है जिससे होकर के हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। ये है थर्ड नंबर में। ये लाइट हाउस का यूज करना है, आपको यूज करना है थ्रू ऑथर्स। क्या कहा है? बुक्स आर द लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है बुक व्हिच शो अस द राइट पाथ, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, सही राह दिखाता है। वही किताब हम लोग को एडवाइस करता है, गाइड करता है। बुक्स आर, अब है क्या? गुड थिंग्स, यही है गुड थिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है टीचर। यस, टीचर शब्द का यूज किया गया है। बुक्स आर द टीचर्स, कहने का मतलब बुक्स टीचर्स भी होते हैं, आपके गाइड्स हो सकते हैं। क्या कहा गया है? ऑथर ने क्या कहा है उसके बारे में? बुक्स आर द टीचर्स हु टीच अस गुड थिंग्स। एक अच्छी बातें, अच्छी चीजें आपको सिखाती है किताबें। अब है टीचर्स। टीचर्स शब्द का यूज किया हुआ है और आपको यूज करना है। बुक्स आर ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। बुक्स क्या होते हैं? तिजोरी होती है, ज्ञान का भंडार होता है, तिजोरी होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था A1 था, और A2 में पोएम है। A2 में पोएम है, उस पोएम को 2 स्टेंजा, इस पोएम को एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, उसको पढ़िए। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर A3 में पोएम है 2 स्टेंजा का, और A3 हम फिर बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं ये जानता हूं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि A3। क्वेश्चन में नंबरिंग किया हुआ है, उसका नाम A3 है। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पोएम, जो पोएम आपने पढ़ा है उसके आधार पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिया हुआ है बुक में A3 में, उसको देखिए और पढ़िए। मैं देखता हूं बुक में, और देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट है बुक्स टेक द स्पीकर टू। तो मैंने लिखा है वो कंप्लीट करना है, द डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस से हम लोग बुक परचेज करते हैं, लेते हैं, पढ़ते, किसी भी क्लासेस के हो। जो किताब आपको परचेज करते हैं उसको आप पढ़ते भी है। जैसे आप 5 क्लास में है तो 5 का बुक्स पढ़ते हैं, और दूसरे किताब की जरूरत पड़ती है तो दूसरी किताब आप परचेज करते हैं मार्केट से, तब जाकर उसको पढ़ा जाता है। तो इसमें डिफरेंट प्लेसेस कंप्लीट हो जाएगा यदि दीजिएगा डिफरेंट प्लेसेस। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में द स्पीकर इज द डैश ऑफ द शिप इन व्हिच ही विल ट्रेवल। और उसमें पोएम में ये क्या है? स्पीकर किसका रोल अदा करता है या किसकी भूमिका निभा रहा है? तो कैप्टन का। उसमें कैप्टन शब्द भर दीजिए। 3 नंबर में है, 3 में है ही इज अ डैश पर्सन। तो बोल्ड एंड फ्री, पोएम देखिएगा समझ में आ जाएगा, बोल्ड एंड फ्री होगा। 4 नंबर में है, 4 नंबर में द स्पीकर इनवाइट्स एवरीवन टू सेल द मैजिक शिप होगा। कहां जाता है? तो मैजिक शिप में जाता है। द नेक्स्ट है 5 नंबर में बुक्स कैन इजिली क्रॉस, किसी को क्रॉस कर सकता है द हिल्स और डिजर्ट सैंड्स को। बुक में दिया हुआ है पोएम में। 6 नंबर में है एजू इज अ डैश, एजू इज अ क्या होगा? 6 नंबर में है, 6 नंबर में इट्स एक्साइटिंग राइड्स। क्या होगा? इट्स एक्साइटिंग राइड्स 6 नंबर में। चलिए आइए 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन है ए जू इज अ क्या होगा? तो होम फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, होम फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ये है 8 नंबर में फ्री होगा। 9 नंबर में थिंग्स टू शो इन अ जू, और 1 वांट्स इनसाइड अ बुक। क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर यहाँ है, कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 30 सेकंड में लीजिए। आइए चलिए, हाँ स्क्रीनशॉट के बाद मैं अब आगे बताता हूँ एक और। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, और उसका जवाब हम लोग जानते हैं क्या है। क्वेश्चन है मार्क वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीकर आर ट्रू और फॉल्स। फाइंड लाइंस इन द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। आप स्पीकर के सपोर्ट में क्या जानते हैं? जो आपने चैप्टर पढ़ा है, पोएम पढ़ा है, स्पीकर के सपोर्ट में आप क्या कह सकते हैं? जो जाना है आपने जो पढ़ा है स्पीकर के सपोर्ट में, सही है या गलत है, आप इसको यहाँ पर बताइए। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए ट्रू और फॉल्स में। टी फॉर ट्रू लिखना है, एफ फॉर फॉल्स के लिए एफ लिखना है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है द स्पीकर लव्स रीडिंग बुक्स। क्या वह स्पीकर पोएम्स को पढ़कर उसे प्रेम करता है, पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड है वो? तो हाँ, ये होगा ट्रू। इसको ट्रू कर दीजिए, आप ट्रू कर सकते हैं, इस यहां लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है ही रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। क्या सभी प्रकार की किताबों को जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है?
तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, सही है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में, ही इज बाय नेचर ए डल और बोरिंग पर्सन, वह नेचर से व्यवहार से बहुत ही ज्यादा डल लगता है, ऐसा है क्या? नहीं, बोरिंग फील करता है, अपसेट वो रहता है, ऐसा नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। F फॉर फॉल्स होगा, F लिखना है आपको। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ही इज बोल्ड, वह बोल्ड है, इंडिपेंडेंट एंड एडवेंचरस, वह बोल्ड है, साहसी है और इंडिपेंडेंट है, यानी वह अपने आप पर इंडिपेंडेंट रहता है, अपने पर ही आश्रित रहता है, ये तो सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ट्रू है ही। ये हो गया 4 नंबर हो गया। अच्छा 5 नंबर है, ही डज नॉट विश टू शेयर हिज जॉय विद अदर्स, वह डज नॉट विश यानी उसका इरादा ये है कि वह दूसरे के साथ अपने हैप्पीनेस को शेयर नहीं करना चाहता है, ऐसी बात नहीं हो, वो हैप्पीनेस को शेयर करना चाहता है, अपने इरादा को शेयर करना चाहता है, अपने हैप्पीनेस को दूसरे के साथ करना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कहता है नो, नोट लगा हुआ है और आंसर जो होगा आपका शेयर करता है, इसीलिए यह फॉल्स हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में है, ही इज क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, वह काल्पनिक है और ऐसा, ये काल्पनिक व्यक्ति है वह स्पीकर, यह सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। क्रिएटिव भी है और इमेजिनेटिव दोनों है। ही अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ बुक्स, वह किताब की शक्ति को समझता है, आप भी समझते होंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा, सही है ये। 8 नंबर में है, ही डज नॉट रिकमेंडेड रीडिंग बुक्स टू अदर्स, क्या वह दूसरे को किताब पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करता है? करता है वो। इस बुक्स में तो बताया ही है कि दूसरे को आप रिकमेंड कीजिए, आप भी पढ़िए और दूसरे को पढ़ाइए, तो पोएट का तो यही काम होता है, ये तो गलत हो जाएगा ना, हम लोग इसको क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे। हो गया, ये भी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, A4 हो गया और हम लोग देंगे A5। यस स्टूडेंट, लेट्स गो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A5। क्वेश्चन नंबर A5 है, मैं बुक में पढ़ता हूँ, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ब चार्ट्स। वर्ब चार्ट्स दिया हुआ है, एक बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है, उसमें चार्ट्स दिया हुआ है, ये 18 वर्ड्स है बॉक्स में 18 वर्ड्स दिए गए हैं और इसको देख करके कि जो जिस कैटेगरी में आएगा उसको आपको फिल करना है। देखिए तो देखिए वो चार्ट्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है प्लेसेस टू सी विद बुक्स, A5, क्वेश्चन नंबर A5 है, A5 दिया हुआ है बॉक्स में, प्लेसेस टू सी, मैं लिख देता हूं, प्लेसेस टू सी विद बुक्स। While you are going through the book, what type of things or what type of creatures are seen by you while you are reading the book or while you are going through the book, यानी किताब पढ़ते समय आप क्या सब चीज देखते हैं उस बुक में, उसको देखना है। तो ये है बॉक्स ऐसे करके बनाया हुआ है और ये दिया हुआ है बॉक्स ऐसे करके, मैं आंसर केवल लिख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, जितना बॉक्स है उसमें भरना है, क्या करना है? फिल करना है। देखिए क्या सब देखता है, फर्स्ट में है 18 वर्ड्स में से आपको चूज करके लिखना है, कहीं से लिख दीजिए। डिजर्ट होगा, जो देखता है बुक पढ़ते समय क्या सब देखता है? डिजर्ट देखता है, डिजर्ट देखता है, और क्या सब देखता है? ओशियंस है, नंबरिंग कर देता हूं, स्पेसेस, फोर नंबर में है स्कूल्स देखता है, 5 नंबर में क्या दे सकते हैं? प्लेसेस, बहुत सारे जगहों का वो ऑब्जर्वेशन करता है। 6 नंबर में दे दीजिए पार्क्स, दे दीजिए, बॉक्स को देखिए और भरिए, समझ में आएगा। 7 नंबर में देखिए, और 7 नहीं है, ओनली 6 ब्लैंक्स है, इसको हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसको देखिए, 1 मिनट में देख लीजिए इसको क्या सब है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं बताता हूं, आगे है, आगे बता रहा हूं, दूसरा बॉक्स, सेकेंड बॉक्स में है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब
बुक्स। बॉक्स में बना हुआ है और लाइन खींच करके मैं नंबरिंग ऐसे करके सीधा दे देता हूं। वन क्या सब है? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब बुक्स। जो शब्द किताब में बताई गई है, जो शब्द किताब में बताया गया है उसको आप लिखिए। क्या सब है? बॉक्स छूटा हुआ है उसमें 1 में दे दीजिए, चूज कीजिए, उसमें से लिखिए फनी, लिख दीजिए इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग और शब्द भर सकते हैं। बॉक्स में से चूज कीजिए, एक्साइटिंग लिखिए, एक्साइटिंग होगा, ग्रिपिंग हो सकता है, ग्रिपिंग भी है, 5 नंबर में दे दीजिए ट्रेजिक शब्द दे दीजिए। सारा बॉक्स भरना चाहिए, सारे बॉक्स को फिल कीजिए। 5 और 6 में दे दीजिए इंटरेस्टिंग एक शब्द हो जाएगा INTERESTI। ये 6 ब्लैंक्स थे बुक में, जो है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब बुक्स। किताब में दी गई शब्द है, उसको आप लोग कह सकते हैं फनी, इंटरटेनिंग, एक्साइटिंग, ग्रीपिंग और ट्रेजिक, इंटरेस्टिंग। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बताता हूँ, एक बॉक्स और बचा हुआ है, एक बॉक्स और है, देख लीजिए। आगे एक और है, 1 बॉक्स इज लेफ्ट मोर नाउ। कॉमन कैरेक्टर्स इन बुक। अब कॉमन कैरेक्टर्स क्या है? कॉमन कैरेक्टर्स इन बुक क्वेश्चन है, ये बॉक्स में लिखा हुआ है और लाइन खींच करके दिया गया है। अब मैं इसको नंबरिंग करके बता दे रहा हूं। देखिए, बॉक्स को भर लीजिए। बॉक्स में भरना क्या है? क्या सब वर्ड्स है? कॉमन कैरेक्टर। उसमें जो पोएम आपने पढ़ा है एडवेंचर विद बुक, चैप्टर का नाम है, उसमें कौन सा कैरेक्टर है, पात्र हैं, कौन कौन लोग आए हैं, उस कहानी के बारे में किन की चर्चा की गई है, ये बात बताना है आपको। एलियन आया है, एलियंस है, फेरीज है, FAIRI, फेरीज। और क्या है? बच्चे लोग भी हैं इसमें। चिल्ड्रेन आर ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। और क्या लिख सकते हैं? एनिमल्स, यू हैव टू चूज द वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एनिमल्स। 5 और क्या लिख सकते हैं? बॉक्स में है जाइंट्स वर्ड्स भी है उसमें, जाइंट्स। और है विजार्ड शब्द भी आया हुआ है। ये सब के सब कैरेक्टर्स थे जो पोएम में यूज किया गया था। कॉमन कैरेक्टर्स इन बुक्स ये सब है। सारे में 6 ब्लैंक्स थे और मैंने उसको चूज करके एप्रोप्रिएट वर्ड्स को उस खाली जगह में भर दिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया A5 का। अब हम लोग चलते हैं A6 पर। A6 क्वेश्चन नंबर A6 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूं। क्वेश्चन नंबर A6 देखते हैं, क्या है? कंप्लीट द टेकिंग words from the box given below। complete the stanza taking words from the box given below। ये क्वेश्चन है A, क्वेश्चन नंबर A6, क्वेश्चन नंबर A6 है। बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं और उसमें से चूज करके आपको भरना है और ये स्टेंजा को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू सो दैट दिस स्टेंजा गिव्स अस मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल वर्ड्स यानी एक क्या बन जाएगा? मीनिंगफुल बन जाएगा, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा या सेंटेंस बन जाएगा। इसके शब्द को चुनना है। देखिए क्वेश्चन है, वर्ड्स पहले दिया हुआ है, वंडरफुल है, पायलट, प्लेन्स, प्लेसेस, हाई, फ्लाई, क्लाउड्स और
क्लीवर, ये शब्द दिए गए हैं। और क्वेश्चन है बुक्स आर डैश दैट फ्लाई, तो क्या भरेंगे इसमें? लाइन नंबर, इसमें नंबरिंग नहीं किया हुआ है, लाइन नंबर 1 मैं आंसर लिख देता हूं। क्वेश्चन है कि बुक्स आर, तो क्या होगा? बुक्स आर हो जाएगा प्लेन्स, जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें होगा प्लेन्स, PLANES, प्लेन्स। और फिर है दैट फ्लाई, कहाँ उड़ता है? तो ऊंचाई पे उड़ता है, HIGH, हाई। लाइन नंबर 1 था, मैंने दिया है, नंबरिंग मैंने किया है, आपकी किताब में नंबरिंग नहीं है, आप देख लीजिएगा, वहां पर प्लेन्स बढ़ाएगा और फिर आगे वाला में हाई होगा। ये नेक्स्ट है लाइन नंबर 2 में, एवं द डैश इन द स्काई, इसमें क्लाउड भर दीजिए, CLOUDS, चैप्टर में भरा हुआ है लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3 में आई एम द डैश स्मार्ट एंड क्लीवर, क्या होगा? इसमें पायलट होगा, स्पीकर पायलट भी बनता है, इसमें पायलट है और क्या बनता है? क्लीवर, चालाक आदमी। चलिए 4 नंबर, लाइन नंबर 4, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, लाइन नंबर 4, टेकिंग यू टू न्यू डैश फॉरएवर, तो प्लेसेस, ये उसमें इसका आंसर है। हो गया कंप्लीट। अब A6 कंप्लीट हो गया, A7 हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आप लोगों को नोटिस पढ़ना है। इस नोटिस में क्या है कि एक लाइब्रेरी के पास, जिसमें एक हेड है, उसके पास आप लोगों को नोटिस लिख करके बताना है कि क्या है। उसमें दिया हुआ है बॉक्स, बुक में बॉक्स दिया गया है, और उस बॉक्स को ऐसा वर्ड्स का यूज कीजिए जिससे आप ये जो है सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाए और आपका नोटिस भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसका मीनिंगफुल जो है सो बन जाएगा, आपका एक नोटिस बन जाएगा। तो मैंने नोटिस लिख दिया है, स्कूल का नाम लिख दीजिए, जिस स्कूल में पढ़ते हैं मैंने लिख दिया है, वैसे DAV स्कूल, और जहां से हैं आप, यदि बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, दरभंगा से हैं, भागलपुर से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम आप लिख लीजिए। डेट दे दीजिए, जिस दिन आप लिखेंगे, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, वहां का आप डेट डालिए यहाँ पे, फिर वहां से स्टार्ट करिए। या तो आप हेडिंग दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बीच में जब आप इसका बॉडी पार्ट लिखते हैं तो वहां पर आ जाता है इसका हेडिंग, बीच में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं दिया है। डेट डाल दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए बॉडी पार्ट लिखना। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, जो शब्द है उसमें ऐसा वर्ड डालिए ताकि मीनिंगफुल हो जाए सेंटेंस। देयर इज अ प्लान टू स्टार्ट अ क्लास लाइब्रेरी, यही था, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यही आपका हेडिंग था और इसी के बारे में आपको लिखना था। क्लास लाइब्रेरी के लिए आपको एक बुक देना है, डिपॉजिट करना है। ये क्लास लाइब्रेरी, यू आर एडवाइज्ड टू डिपॉजिट, क्या आप लोगों को सलाह दी जाती है किताब डिपॉजिट करने की, 1 स्टोरी बुक। क्या है वो? स्टोरी की किताब है, विद इन ए वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर। द बुक विल बी अलाउड रीड इन स्पेयर टाइम, यहाँ स्पेयर टाइम माने बचे हुए पीरियड में आप ये पढ़ सकते हैं, किताब अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। द स्टूडेंट हु रीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन अ मंथ विल बी रिवार्डेड, जो अधिक से अधिक किताब पढ़ेंगे उसको रिवार्ड किया जाएगा। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज कंटेक्ट अंडर डिजाइन, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्फॉर्म किया है आपको, उससे आप कंटेक्ट कर सकते हैं। नोटिस था इसका, आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, राइटर्स को उसके क्रिएशन से मैच करना है। ये आसान है, याद करना पड़ेगा, इससे आप लोग याद कीजिए, जानना है। देखिए, मैच द राइटर्स विद देयर क्रिएशंस, जिनकी जो कृति है, जिसने किताब लिखी है उसका नाम लिखना है। ये याद करने वाली बात है, देखिए याद कीजिएगा। एलिस इन वंडरलैंड बुक में दिया हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, लेविस कैरोल ने लिखा था, LEWIS कैरोल, CARROLL, लेविस कैरोल, स्पेलिंग ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। नेक्स्ट है दी एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, किसने लिखा? हु रोट? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट नंबर 3, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। 4 नंबर है स्वामी एंड फ्रेंड्स, R.K. नारायण। 5, द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक, आर्थर कॉनन डोले। 6 में ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। और 8 नंबर में 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड, एनी ब्लाइटन है। बुक में फोटो के साथ, पिक्चर के साथ आपका
ये बुक का नाम दिया गया है और क्रिएटर्स का नाम आपको लिखना है, यानी जिसने लिखा उसका नाम आप लिखिए, जिसका मैंने इधर से लिख दिया। इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसका आंसर था ये, इसको याद कर लीजिए। यू हैव टू पैरट डाउन। यस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी आर मीटिंग द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ एंड हेल्दी।